हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, हम अपनी पिछली कुछ वीडियोस में अब तक बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स को सीख चुके हैं और उन्हें हम जान चुके हैं, ठीक है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही और साथ में हमारी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है उन वीडियोस पे, क्योंकि हमने सारे वर्ड्स मीनिंग को अपनी एक ट्रिक से हमने सीखा है। और ट्रिक का तो मैंने पहले भी आपको सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर आप ट्रिक से सीखते हो ना, तो ट्रिक से सीखने के बाद आपके जो कोई वर्ड मीनिंग या कोई भी ऐसी चीज़ है वो आपके दिमाग में आराम से फंस जाती है और फिर आपको कोई ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आप एक बार उसे देखते हो तो आपको आराम से समझ में आ जाती है, तो आप आराम से अपने एग्जाम तो क्लियर कर ही सकते हैं, साथ में अपनी वोकैब को भी एक इम्प्रूवमेंट की ओर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि आप वीडियो को देखते रहिएगा और आप नॉर्मली इस वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। और जब वीडियो ख़त्म होगी ना, उसके बाद तक आप देखोगे कि आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद हो चुके हैं और आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो इनके हैं वो आपको काफ़ी सारे याद हो चुके हैं और आपका आराम से बहुत बड़ा काम सॉल्व हो जाएगा। आप इन वीडियोज़ को देख लेना, मेरे जितने भी पार्ट्स हैं। तो ठीक है, अपना ये पार्ट शुरू करते हैं और चलो अपने वर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का वर्ड है डिस्कार्ड, DISCARD, डिस्कार्ड। इसका मतलब होता है छोड़ना, या इसके सिनोनिम्स की बात कर लें तो वो है हमारे अबैंडन या कैंसिल कर देना किसी काम को। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे, वो भी निमोनिक टेक्निक से। तो याद करने का सिंपल तरीका है, अब देखिए इसमें आप डिस को अलग कर दीजिएगा, DIS को अलग कर दीजिएगा और कार्ड को अलग कर दीजिएगा। अब हमने जब डिस और कार्ड को दोनों को अलग अलग कर दिया तो इससे हम एक ट्रिक बना सकते हैं, वो ये डिस्कार्ड, यानी कि डिस का कार्ड हमने रिचार्ज नहीं कराया, छोड़ दिया हमने उसे, इस महीने में रिचार्ज नहीं कराया क्योंकि वो महंगा हो गया था। तो यहीं से हम याद कर पाएंगे अपने वर्ड को, डिस्कार्ड मीन्स छोड़ देना। इसके बाद जो हमारा वर्ड है वो है हमारा इफेस, EFFACE। इसका मतलब होता है मिटाना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात कर लें तो इरेज या डिलीट। तो अब हम इसे याद करें, अगर इस ट्रिक से देखें तो देखो इसमें आप इफेस या इरेज इस तरह से मैच कर सकते हैं, इफेस इरेज यानी दोनों सिमिलर साउंड है। हम यहाँ से इसे याद कर सकते हैं मिटाना, या फिर हम इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, अगर हम इसमें FACE फेस को अगर हटा दें तो हमारा फेस मतलब क्या होता है, फेस माने चेहरा। अब फेस वॉश, अब यहाँ से देखिए हम फेस को जब अपना वॉश करते हैं, हम फेस को अपने धोते हैं तो क्या करते हैं, क्यों धोते हैं हम अपने फेस को, हम इसलिए धोते हैं ताकि हम जो चेहरे पे गंदगी वगैरह है या कुछ भी है उसे हम मिटा सकें, बिल्कुल हटा सकें, तभी तो धोते हैं ना अपने फेस को। तो यहीं से हम इसे यूज़ कर सकते हैं कि इफेस माने मिटाना। इसके बाद हमारा जो वर्ड है वो है हमारा जेनिथ, ZENITH। इसका मतलब होता है हमारा चरम बिंदु पे पहुंच जाना, जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाना, इसका मतलब होता है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ट्रिक तो आनी चाहिए, अगर हम ट्रिक से नहीं याद करवाते हैं तो फिर मतलब ही नहीं बनता इस वीडियो का। तो यहाँ पर हम इसे याद कैसे रखेंगे, तो जेनिथ, अगर इसे जेनिथ को हम अगर थोड़ा सा सिमिलर साउंड करें, अगर हम इसमें देखें ट्रिक बनाना, तो इसमें जेनिथ को अगर सिमिलर साउंड करें तो जेनिथ या जन्नत, जेनिथ जन्नत, जेनिथ जन्नत, इस तरह से थोड़ा सा सिमिलर मैच हो रहा है इसका वर्ड। तो हम यहाँ से याद ही क्या कर पाएंगे कि अगर हमारा इससे थोड़ा सा मैच हो रहा है तो हम इसे याद करेंगे जन्नत। भाई जन्नत में क्या होता है, जन्नत में अब देखो जन्नत हम किसे कहते हैं, कभी जन्नत या स्वर्ग, तो कब पहुँचते हैं वहाँ पे, हम तभी तो पहुँचते हैं यार कि जब हम सब कुछ, जितनी भी हमारी जो खुशियाँ हैं, अगर हमें सब कुछ वो अगर हम उसके लिए भटक रहे हैं, है ना। अभी देखो थोड़ा आध्यात्मिक हो रहा हूँ मैं, आध्यात्मिक नहीं होना है भाई, मुझे इसके बारे में इतनी ज़्यादा वो नहीं है आध्यात्म के बारे में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जन्नत में कब जाते हैं यार, चरम बिंदु होता है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता है। इसके बाद हम किसी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट बिंदु है, सबसे लास्ट बिंदु तो है हमारी जन्नत में जाना। इससे ऊपर कुछ कर सकते हैं क्या, हर इंसान जो अच्छे कार्य करता है वो क्यों करता है, क्योंकि वो एक चरम बिंदु पे, मतलब एक ऊपर सबसे जा सके यानी कि जन्नत में जा सके या फिर अपने स्वर्ग में जा सके, इसलिए तो सारे काम करते हैं। तो यहीं से हम याद रख सकते हैं जेनिथ मतलब चरम बिंदु या जन्नत, यह है ना, यहीं से हम याद कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेल, RAIL, रेल। सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं। रेल का मतलब होता है डांटना या फटकारना। अब इसे याद करने का तरीका क्या है, सब इसके सिनोनिम्स की बात कर लें तो इसके होते हैं जैसे स्कॉल्ड, फेंच, है ना, इसके सिनोनिम्स होते हैं। अब इसे याद कैसे करेंगे,
देखो जो रेल है, रेल को थोड़ा रिलेट करो रेलगाड़ी या फिर उसकी जो पटरियाँ होती हैं, रेलगाड़ी की जो पटरियाँ होती हैं। अब देखो अगर आप रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की जो पटरियाँ होती हैं वो खुले में होती हैं, सबको पता है भाई खुले में होती हैं रेल की पटरियाँ। अब अगर आप जब छोटे थे अब क्या करते थे, अगर वहाँ पे खेलने के लिए जाते थे तो क्या होता था, वहाँ पे अगर खेलने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आपके मम्मी पापा डांटते थे। वो ये कहते थे अरे भाई रेल की पटरी पे खेलने मत जाना, डांटते थे ना। अगर रेल की पटरी पे खेलने गए तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे, और पिटाई होती थी आपकी बहुत ज़्यादा, है ना। अगर किसी का घर अगर रेल की पटरी के पास हुआ तो, और अगर नहीं है तो आप थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा। तो ऐसा क्या करते हैं, जब रेल की पटरी पे जो है अगर जाने से रोकती हैं, डांटते फटकारते हैं ना कि भाई रेल की पटरी पे मत जाना खेलने के लिए, तो वो आपको डांटेंगे, फटकारेंगे। तो यहीं से याद रख सकते हैं रेल मीन्स डांटना या फटकारना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर माउंट। अर्थ जान लेते हैं। तो उसका मतलब होता है विजय पाना या विजय प्राप्त कर लेना, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखेंगे भाई, इतना तो हमने सुन लिया, सर माउंट माने विजय प्राप्त करना होता है, लेकिन इसे याद कैसे रखेंगे। तो याद करने का सिंपल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है, बस सिर्फ और सिर्फ वीडियो पे ध्यान देना है कि मैं आखिर क्या बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से देखना है और आपको समझना है, और फिर उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। लास्ट तक वीडियो जब तक खत्म होगी तो आपके दिमाग में ही फंस जाएंगे, और जब भी आप कभी इस वर्ड को लिखा हुआ देखोगे तो आप भूलोगे नहीं। तो देखो इसमें आप SUR को अलग कर दो और MOUNT को अलग कर दो, तो क्या होगा, सर माउंट, यानी सर और माउंट एवरेस्ट का नाम आपने सुना ही होगा। तो एक हमारे हिलेरी सर थे, सर एडमंड हिलेरी। तो उन्होंने क्या कहा था, हम उनका नाम कैसे बोलते हैं, सर एडमंड हिलेरी। तो जब उन्होंने क्या किया था, वो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक क्वेश्चन और याद हो चुका है। तो क्या हुआ था, उन्हें हम सर कहते थे कि सर एडमंड हिलेरी। तो उन्होंने क्या किया, अब एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़े, माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़े। तो उन्होंने क्या किया, विजय प्राप्ति तो की, मतलब सबसे पहले उन्होंने विजय प्राप्त करी थी। तो वो कौन थे, सर एडमंड हिलेरी। तो यहीं से हम याद रख सकते हैं सर, जो कि माउंट पे चढ़े थे और उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। तो सर माउंट, इसका अर्थ हो जाएगा विजय प्राप्त करना, है ना, सिंपल। तो इसी तरह से आप बस वीडियो में बने रहो और धीरे धीरे बस आप मुझे अब सपोर्ट करते रहो और वीडियो को लाइक करते रहो, और आपको जो है बहुत सारे वर्ड याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा स्लॉथ, SLOTH। इसका मतलब होता है हमारा आलस। अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसके अगर हम देखो इसमें हम अगर इसकी सिनोनिम्स की बात कर लें तो सिनोनिम्स भी काफ़ी सारे हैं, जैसे इनएक्टिविटी हो गया, लेजीनेस हो गया, इंडोलेंस हो गया, है ना। इस तरह से इसके सिनोनिम्स हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो स्लोथ है, तो स्लोथ को हम थोड़ा रिलेट करेंगे। स्लो मतलब क्या होता है, सबको पता होता है। स्लो मतलब होता है धीमा या स्लो या धीरे धीरे होता है ना, तो उसे हम कहते हैं स्लो। अब क्या, इस बात को आप यहाँ से रिलेट कीजिए, भाई आलस है किसी के अंदर, कोई एक बंदा है उसके अंदर आलस भरा हुआ है, तो वो क्या होगा, स्लो ही तो होगा, या फास्ट हो सकता है, वो कभी नहीं हो सकता फास्ट, भी स्लो है, मतलब आलस है उसके अंदर, मतलब वो कोई भी काम कर रहा है धीरे धीरे कर रहा है, मतलब आलस की वजह से, यार कि मुझे इतना आलस है भाई मैं क्या करूँ, है ना। तो वो धीरे धीरे आराम से स्लो में काम करता है अपना। तो यहीं से हम याद रख सकते हैं स्लॉथ मीन्स आलस्य। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा विलेनस, VILLAINOUS, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुष्ट जो होता है ना, उसे हम कहते हैं विलेनस। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स होते हैं हमारे इसके विक्ड और सिनफुल और एविल, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे, याद करने का आपको इसका तो बहुत सिंपल है। एक बात बताइए आपको, जब मूवीज़ देखते हैं ना तो मूवीज़ में विलेन होते हैं, तो विलन कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं क्या नहीं होते ना अच्छे, वो कैसे होते हैं, दुष्ट होते हैं। तो इसी से हम याद रख सकते हैं विलेनियस, विलन जो इसका आगे के वर्ड जो लिखे हुए हैं वो विलन है। तो यहीं से हम याद, इसे थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं, विलेनियस मीन्स विलन। तो यहीं से हमारा वर्ड ये याद हो चुका है, विलेनस मीन्स दुष्ट। इसके बाद जो हमारा वर्ड है वो है हमारा डैनियल या डिनाइल, है ना। अपने आप से आप अपने हिसाब से आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। वैसे इसका मतलब सच में होता है, जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिनाइल होता है। इसका मतलब होता है खंडन करना या किसी बात को रिजेक्ट करना, है ना। इसका मतलब ये होता है, जैसे इसके सिनोनिम्स भी होते हैं रिजेक्शन, है ना, या फिर डिसवोवल, है ना। अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसे याद रखने का तरीका क्या है, याद करने का इसका तरीका यही है कि डिनाई, आपने डिनाई तो सुना ही होगा। डिनाई माने क्या होता है, मना करना किसी चीज़ के लिए या किसी बात का खंडन करना, ये तो आपको पता ही होगा। डिनाई वर्ड को तो सब जानते हैं, एक नॉर्मल वर्ड है, कॉमन वर्ड है, उससे बहुत लोग बोलते हैं कि इसने यार इस बात के लिए डिनाई कर दिया, है ना। तो यहीं से हम इसे क्या कर सकते हैं, इसका सिमिलर साउंड है डिनाइल या डिनाई। इस तरह से इसका
सिमिलर साउंड हो रहा है, तो हम यहीं से याद कर सकते हैं। और वैसे बर्ड जो अगर देखा जाए तो ये बर्ड भी वहीं से बना है, डिनाई से ही डिनायल बना है, इसका मतलब हो जाएगा खंडन करना, ठीक है। इसके बाद जो हमारा बर्ड है, तो उस बर्ड को बताने से पहले भाई मैं आपको ये बताऊंगा, देखो जो हम ट्रिक याद कर रहे हैं तो ये सारी पूरी तरह से काल्पनिक ट्रिक है भाई, है ना। अब इसे अपने आप से रिलेट मत कर लेना, है ना। कभी आप इसे बॉडी शेमिंग कर रहा है भाई, बॉडी शेमिंग, अरे ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक याद करा रहा हूँ, तो अपने ऊपर मत ले लेना इस ट्रिक को कभी भी, कोई भी बंदा हो अपने ऊपर मत लेना, ठीक है। तो मैं उस अब क्यों बता रहा हूँ ये बात, अभी आपको पता चल जाएगा। अगला नेक्स्ट बर्ड जो है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बर्ड है वो है मोटिलिटी, MOTILITY। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूवमेंट करना, ठीक है, मूवमेंट, है ना। इसका मतलब जैसे इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, मोशन, मोबिलिटी, है ना, और मूवमेंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो इसका ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक बताता हूँ। अब इसमें MOTI को तो अलग करो, मोटी, LITY को अलग करो, तो वो क्या हो जाएगा, लेटी, लिटी हो गया ना। अगर सिमिलर साउंड देखा जाए तो इसका बर्ड निकल के आ रहा है। तो अब इसमें क्या है, इसे थोड़ा सा देखें, मोटी लेटी, यानी कि एक मोटी लड़की है वो लेटी हुई है। अब एक बात बताइए मुझे, जब कोई मोटी लड़की अगर लेटी हुई होगी तो सीधी सी बात है यार, उसे मूवमेंट करने में परेशानी तो होगी ना, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी सही से यार, क्योंकि मोटी लड़की आपको पता ही है कि यार भाई बहुत मोटी लड़की है, बहुत ज़्यादा मोटी लड़की है, तो उसे मूवमेंट करने में परेशानी तो होती है, सीधी सी बात है। तो यहीं से हम याद रख सकते हैं मोटिलिटी मतलब मूवमेंट। तो अब जब भी आप इन वर्ड्स को देखोगे ना कहीं पर भी लिखा हुआ, तो आपके दिमाग में जो ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो कहानियाँ बता रहा हूँ, वो आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छपी जाएंगी और आपको आराम से बर्ड याद आ जाएगा। और अगर बर्ड भी याद नहीं आता तो आपको स्टोरी जरूर याद आ जाएगी। तो धीरे धीरे आपको जो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये सारे बर्ड्स आराम से याद हो जाएंगे।